अस्सलाम वालेकुम। भाई का क्वेश्चन है कि मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है और मैं फैमिली के साथ किस कंट्री में जाऊं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। भाई मेरा तो आपको यही मशवरा सबसे पहले कि जिस कंट्री में आपने 14-15 साल बिताए हैं वहीं पे कोई निज़ाम सीखें, शुरू करें। लैंग्वेज आपको आती है, निज़ाम का पता है, डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब कुछ आपको हर चीज़ का पता है। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन करना है कि मैंने किस मुल्क में जाना है तो वो आप बेज़ाते खुद हैं कि आपके पास कौन सा हुनर है, कौन सी स्किल है, आपने क्या काम किया है, उसके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या नहीं। इसका ये मकसद या ये सोच नहीं होनी चाहिए कि आपने जाके या टैक्सी चलानी है या किसी रेस्टोरेंट पे लगना है या पिज़्ज़े पे लगना है या टैक्सी पैकेट देने का काम करना है। ये 4-5 काम होते हैं जो जाके किसी दूसरे कंट्री में हमें आसानी से मिल सकते हैं एज ए न्यू कमर, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी। पासपोर्ट होने के नाते आपकी 75% परेशानियां तो ख़त्म हो जाएंगी यूरोप के किसी भी कंट्री में। लेकिन आपने बहुत सी चीज़ें बच्चों के साथ देखना होती हैं। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा से कहता हूँ जिनके 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन में एसो क्वात्रो होता है, पाकिस्तानी ज़ुबान में मैट्रिक तक की जो तालीम है वो उनको फिर आप मूव नहीं करें उतनी देर तक जब तक कि वो मैट्रिक की सनत नहीं ले लें, क्योंकि नए कंट्रीज़ में नई जगह पे जाके 2 से 3 साल लगेंगे उनको लैंग्वेज सीखने में। लैंग्वेज सीखने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि वो वाला सर्टिफिकेट उस नए कंट्री में वो पास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि जर्मनी की एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, वहाँ पे रियल शूले होता है, हाउप्ट शूले होता है, उसके बाद आके आपका बेरूफ शूले है, डिफरेंट स्टेजेस हैं स्कूल्स की। लेकिन बच्चे अगर 2-3 साल में लैंग्वेज ना सीख सकें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपके बच्चों को स्टडी कंटिन्यू करने में। बेहतर है उनके पास जो हाई स्कूल है वो क्लियर हुआ होगा, फिर आप अगर जाएंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आ जाता है मौसम का भी आपने देखना है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल का बड़ा स्प्लेंडिड किस्म का बड़ा प्यारा खुशगवार सा मौसम है। आप सबको पता है, हम सब जानते हैं ये चीज़ कि जितने भी ओल्ड एज 60+ बंदे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उन्होंने परमानेंट एक साथ के घर लिए होते हैं इन मुल्कों में आके अपनी सर्दियां बिताने के, कि यहाँ पे विटामिन डी है, सूरज है, अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम है। उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा ग्रे वेदर है, बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास है, हर वक्त बारिश, हर वक्त ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ये सारे क्राइटेरिया आपने अपने सामने रखने होते हैं। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वेल स्किल्ड हैं, तो आपको 4-5 हज़ार यूरो की नॉर्मल तनख्वाह मिलने में कोई बंदा नहीं रोक सकता, ना जर्मनी में, ना डेनमार्क में। हत्ता कि आपकी लैंग्वेज का भी मसला नहीं है अगर आप इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी तैयारी नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ सोचना एक नॉर्मल बंदे हैं, एजुकेशन नहीं है इतना ज़्यादा कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं दूसरे मुल्क में जाके पहले 2-3 साल आप और आपके बच्चे जो फेस करते हैं। मकसद सिर्फ 400-500 यूरो ज़्यादा हासिल करने का नहीं है, मकसद है ज़िंदगी को आसान बनाने का। हमें नहीं पता, हमें गारंटी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है, 60 साल, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, पता नहीं कल भी जीना या नहीं। लेकिन जो लम्हे हैं, जो टाइम है, वो अगर हम अच्छा गुजारें, अगर हम खुश गुजारें, जहाँ हैं वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके साथ ही कोई एडिशनल चीज़ स्टार्ट कर लें, तो मेरे ख्याल में ये भी बुरा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों का वजीफ़ा, बच्चों के पैसे, गवर्नमेंट की एड, तनख्वाह, किराया, आप अगर कहीं भी मूव होते हैं 5-6 चीज़ें पल्ले बांधने के जो आपने सोचना होती हैं। सबसे पहले किराया, दूसरा अपने महीने के बिल, तीसरा आपने गाड़ी रखनी है। गाड़ी के बगैर नए मुल्कों में बिल्कुल भी गुजारा ही नहीं है। गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की रिपेयर, गाड़ी का सालाना टैक्स, और उसके बाद आपके जो वहाँ पे ग्रॉसरी के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारे काउंट कर लें, कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं अगर 500 यूरो के लिए नए मुल्क में जा रहा हूँ तो बेहतर है कि मैं ना मूव करूँ। अगर आपके पास एक अच्छा फ्यूचर है बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऑफ कोर्स जर्मनी फॉर एग्जांपल पूरे यूरोप में वाहिद मुल्क है जो फ्री पढ़ाई देता है यूनिवर्सिटी लेवल तक। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपके बच्चे को कुछ स्टेजें पास करनी है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा रेसिज्म, बहुत ज़्यादा स्कूल में बुलीज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा निज़ाम है। ये सारी चीज़ें काउंट करके माँ बाप का काम है पहले जाके 1-2 हफ्ता, 1 महीना उस मुल्क में रहें, बिताएं, लोगों से पूछें, देखें, खुद ऑब्ज़र्व करें, फिर ये स्टेप लें। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। ज़रूर
ایک سے ایک بھر کے چیز اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی بندہ لگا دیتا ہے اپنے ملک کے بعد. یہاں پہ ان ملکوں میں 14-15 سال ہمیں لگ جاتے ہیں پاسپورٹ لیتے ہوئے. تو اس کے بعد بالکل اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں پہ کچھ بہتر ترقی یا بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو سوچنا چاہیے, لیکن بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا چاہیے. بس یہی آپ سے کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملوں گا پھر کبھی کسی کمنٹ کے آنسر میں. اللہ حافظ. یہ سارا میرا تجزیہ جو میں سوچتا ہوں. ہر بندے کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ہے, اس کے اپنے انڈیپینڈنٹ ایکسپیرینسز ہیں, اور وہ خود سوچ سکتا ہے, آبزرو کر سکتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.